Namaskar. Good morning, everyone. I am Ritu Yadav from Bal Bharati Public School, Manesar. Welcome you to our 15 days fitness program. You all know that 21st June is our Yoga International Day. So, we organized this session. I request you all to connect with me at 8 o'clock every morning. Before starting our first session, we have to know that what is yoga or yoga. Yoga is an art or a science of healthy living. या यही कह लीजिए योग हमें केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है. योगा गिव अस पॉजिटिविटी, हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन, नेगेटिविटी से लड़ने की ताकत देता है, हमें इनसे दूर रखता है. व्यायाम लभते स्वास्थ्यम, व्यायाम जो है वो हमें स्वास्थ्य देता है. दीर्घाष्यम बलम सुखम, दीर्घ आयु देता है, बल देता है, सुख देता है. आरोग्य परम भाग्यम, हमें आरोग्य शरीर देता है. स्वास्थ्य सर्वार्थ साधन, स्वास्थ्य हमें सब कुछ देता है. तो चलिए आज हम शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से. सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वार्म अप. जब भी हम आसन करते हैं सबसे ज़रूरी है हमारे लिए वार्म अप करना, क्योंकि वार्म अप जो है सूक्ष्म आसन हमें रेडी करते हैं, तैयार करते हैं आसन करने के लिए. तो चलिए हम शुरू करते हैं सूक्ष्म आसन से. उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान देनी चाहिए. पहला, जब भी हम व्यायाम करते हैं, व्यायाम करते टाइम जब हम नीचे की तरफ झुकते हैं, कोई भी आसन जिसमें हम नीचे की तरफ बेंड करते हैं, उस टाइम हमें एक्सेल करना है, श्वास को छोड़ना है. और जब हम ऊपर की तरफ बेंड करते हैं तो हमें इनहेल करना है. देखते हैं. एक और चीज़ है, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो किसी भी आसन में आपको आगे की तरफ बेंड नहीं करना है. आपको अपना सर जो है बिल्कुल सीधा रखना है, आगे की तरफ उसे बेंड नहीं करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. ये बातें ज़रूर ध्यान देना है. तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप सूक्ष्म आसन से. सबसे पहले हम शुरू करेंगे वार्म अप अपने नेक के लिए. वार्म अप हमें फ्लेक्सिबल बनाता है. तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हम अपनी नेक को फ्लेक्सिबल बनाएं. श्वास अंदर लेते हुए आपको अपनी पूरा पीछे की तरफ सर को ले जाना है. श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ. अगर सर्वाइकल आपको नहीं है तो चिन टच करनी है नेक से. और अगर सर्वाइकल है तो आपको अपनी गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, क्योंकि सर्वाइकल पेन आपका इससे बढ़ सकता है. तो चलिए शुरू करते हैं. 5 टाइम्स करेंगे मेरे साथ आप लोग. शुरू करते हैं. 2, 3, 4, 5. अब हम करेंगे शोल्डर्स के लिए. शोल्डर्स को आपको पहले पीछे की तरफ घुमाना है इस तरह से. बॉडी आपकी मूव नहीं करनी चाहिए, केवल शोल्डर्स मूव करने चाहिए. ये, और उसके बाद हम आगे की तरफ 5 टाइम्स करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ये थी शोल्डर्स के लिए.
इसके बाद अब हम शुरू करते हैं अपने हाथों की। हाथों के लिए आपको अपने दोनों हाथों को आगे ले जाना है और उसके बाद दोनों हाथों को 1 2 3 4 लास्ट 5। मेरे साथ साथ आप लोग करेंगे। हाथों को नीचे ले जाइए। हाथों के बाद अब हम करेंगे वेस्ट। अपने दोनों पैरों को शोल्डर्स के बराबर खोलना है। अपनी वेस्ट को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स घुमाना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। वेस्ट के बाद हमारी आती है बैक एक्सरसाइज। बैक बहुत जरूरी है। बैक एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को जितना मैंने अभी आपको बताया था, सर्वाइकल है, आगे नहीं झुकना, केवल इतना झुकेंगे और इसके बाद कमर पे हाथ रखेंगे और पीछे की तरफ जितना जा सकते हैं। इनहेल, कम बैक, two, 3 4 5। बहुत अच्छी बैक एक्सरसाइज है स्ट्रेंथनिंग के लिए। फ्लेक्सिबल आपकी वेस्ट या बैक के लिए बहुत ज़रूरी है। अब शुरू करते हैं हम अपनी नीज के लिए। नीज के लिए बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएंगे, पैरों को जोड़ लेंगे, अपने दोनों हाथों को थाइस पर रखते हुए बॉडी को बिल्कुल आगे की तरफ बेंड नहीं करना है, केवल नीज बेंड होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। ये था हमारा नीज के लिए। अब हम करेंगे अपने लेग्स के लिए। लेग्स के लिए पहले आप लेफ्ट लेग बाहर निकालेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। राइट लेग 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये कुछ हमारे बेसिक सूक्ष्म आसन थे। आज हमारा फर्स्ट डे है, इसलिए हमने कोशिश की है इजी ही ले। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आसन। आज मैं केवल आप लोगों को एक ही आसन सिखाऊंगी, कोबरा पोज, जिसे हम भुजंग आसन भी कहते हैं। इसके लिए आप लोगों को अपने पेट के बल लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 7 9
11, 13, 15. श्वास छोड़ते हुए एक्सेल, कम डाउन। इसे हम एक और बार करेंगे। 5, 10, 'एक्सेल'। यहां से भी आप चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। अभी जो हमने कोबरा पोज किया है, कोबरा पोज बहुत अच्छा है हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, हमारे स्पाइन के लिए, हमारी बैक के लिए बहुत अच्छा है। कोबरा पोज करने के बाद हम लोगों को चाइल्ड पोज में, चाइल्ड पोज इसलिए कहते हैं, अगर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो हमेशा अपने दोनों पैर पीछे करके इस तरह से बैठते हैं। तो चाइल्ड पोज इसे कहा जाता है। ये हमें इसके बाद करना इसलिए ज़रूरी है, ये हमें रिलैक्स करता है, हमारी ब्रेन को स्ट्रेस फ्री करता है। तो चलिए करते हैं। दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे, ये करते टाइम नॉर्मल ब्रीथिंग होनी चाहिए। अब शुरू करते हैं हम ओम उच्चारण। बहुत ज़रूरी है, जब भी हम आसन करते हैं सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से, वार्म अप से शुरू करना चाहिए, उसके बाद हमें आसन करना चाहिए और लास्ट में हम लोगों को प्राणायाम या ओम उच्चारण जरूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुखासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन या सुखासन। सुखासन होता है सिंपल नॉर्मल, हम लोगों को बैठना है। पद्मासन है दोनों। पद्मासन आप लोगों को पता होगा कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर, अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर इस तरह से रखकर भी सुखासन में बैठ सकते हैं। दोनों अंगूठे को इस तरह से आप लोगों को मिलाना है, दोनों अंगूठे को और फिंगर को अपने नीज पर रखना है। क्लोज योर आइज एवरीवन। आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास अंदर खींचनी है। ओम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकालनी है। 3 बार हम इसी तरह से करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर खींचनी है, इनहेल। श्वास छोड़नी है। 'लंबी गहरी श्वास अंदर खींचिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। एक और चीज, जब भी हम अपने हैंड्स रब करते हैं, रब करने के बाद आंखों पर जब रखते हैं, कभी भी हाथ नीचे की तरफ नहीं आने चाहिए। हमेशा आंखों के ऊपर, आंखें धीरे धीरे ऊपर हाथ ले जाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलनी चाहिए। तो ये था हमारा, आज हमने सीखा सूक्ष्म व्यायाम कुछ। मैंने बहुत ही इजी पोजेस करवाए थे और उसके बाद हम लोगों ने किया कोबरा पोज, भुजंग आसन जिसे कहा जाता है, और भुजंग आसन के बाद हम लोगों ने ओम उच्चारण किया। कल हम लोग करेंगे थोड़ा सा
इसे लेवल बढ़ाते हुए हम लोग सूक्ष्म आसन का लेवल और बढ़ाएंगे और साथ में हम लोग कुछ आसन और सीखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ गुड डे।